नमस्कार बच्चों, मैं नीलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़समत। आज हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मनुष्य जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और जिन क्रियाओं को करने के लिए उसे आय, मुद्रा, कुछ आमदनी प्राप्त होती है, उन कार्यों को आर्थिक कार्यकलाप कहा जाता है। धरातल के प्रत्येक हिस्से में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है या आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। भौतिक एवं सामाजिक कारक इन विभिन्नताओं का प्रमुख कारण होते हैं। भौतिक कारकों में जैसे तापमान, जलवायु, मृदा, वर्षा, ये सब मात्रा होती है। सामाजिक कारक की अगर हम बात करें, धर्म, मनुष्य की सोच, उसकी इच्छा, ये सब चीज़ें सामाजिक कारकों में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भौतिक एवं सामाजिक कारक वो हमारे आर्थिक क्रियाकलापों को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं। प्राचीन समय में आदि मानव अपनी जीविका के लिए भोजन एकत्रित करने का कार्य करता था, परंतु वर्तमान समय में इन आर्थिक क्रियाकलापों के स्वरूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में परिवर्तन आया है। फिर हम बात करते हैं, विश्व में आर्थिक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। इन सभी क्रियाओं के बारे में हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में। तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप ये क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी डायरेक्ट रूप से मनुष्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर होता है। ये संसाधन मनुष्य को जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे मुख्य रूप से प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। तो वो आती है आपकी कृषि, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, मछली पालन, आखेट यानी शिकार करना, पशुचारण तथा संग्रहण। ये सभी जो कार्य है, सभी जो क्रियाकलाप है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं कि विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप करने वालों की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ पर सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी ये एक्टिविटी ज़्यादा की जाती है, जबकि अल्प विकसित देशों में अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। तो जितनी भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनके अंदर सबसे पहले हम लेके चलते हैं कृषि या एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर शब्द है वो हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये भी एक और किसी लैंग्वेज में से निकला है। तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एग्रीकल्चरा से लिया गया है। कृषि मनुष्य द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में से एक है, या हम बोल सकते हैं कि जो प्राचीन आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें से एक है। कृषि की शुरुआत कब हुई यह एक विवादित विषय है। जी हाँ, देखो हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है कि हम बता सके कि एग्रीकल्चर की सही तरीके से शुरुआत कब हुई थी, लेकिन फिर भी विद्वानों का मानना है कि मनुष्य ने जो एग्रीकल्चर की शुरुआत है वो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व करनी उसने शुरू की होगी। और इस कृषि को भौतिक एवं सामाजिक दोनों ही कारक कृषि को इफेक्ट डालते हैं या प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कृषि को डिफाइन किया है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले जो विद्वान लेते हैं हम वो है लोंगमैन के अनुसार। लोंगमैन क्या कहते हैं कि फसलों को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने की कला, विज्ञान या अभ्यास को ही कृषि कहते हैं। यानी मिट्टी को सबसे पहले तैयार किया जाता है, उसकी निराई गुड़ाई, उसकी जुताई करना मिट्टी की, ये सारी जो कला है, विज्ञान है, ये सारा अभ्यास कृषि कहलाता है। उसके बाद अगले जो विद्वान है वो है ब्रोन्स। कृषि को
पादपों एवं पशुओं का पालतूकरण कहा है। यानी जब मनुष्य ने पेड़ पौधों को, पशुओं का घरेलूकरण करना शुरू कर दिया, ये सारा कार्य उसने कृषि के अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार पादपों एवं पशुओं का भी घरेलूकरण करना या पालतूकरण करना ब्रून्स ने कृषि कहा है। मोटे तौर पर कृषि संबंधी क्रियाएं 2 स्तर पर प्रचलित है, यानी 2 लेवल पे एग्रीकल्चर की जाती है। पहली है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि जब मनुष्य सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए छोटे लेवल पे, छोटी कम मात्रा के अंदर जो फसलें उत्पन्न करता है उनको निर्वाह कहा जाता है। और जबकि व्यापार के लिए जब किसी फसल का उत्पादन किया जाता है, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसे वाणिज्यिक कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो उगाई जाती है। उसको भी आगे हम कई भागों में बांट देते हैं कि मनुष्य उन फसलों का किन किन रूप में प्रयोग करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम खाद्यान्न फसलें, यानी खाई जा सकने वाली फसलें। तो इनके अंदर हम कौन कौन सी फसलें यूज़ करते हैं, वो आपका चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चना, जौ, ज्वार आदि फसलें खाद्यान्न फसलों के रूप में आती है। फिर हैं औद्योगिक फसलें, कपास, पटसन, गन्ना, प्राकृतिक रबड़ तथा रेशम, ये हमारी प्रमुख औद्योगिक फसलें हैं। इसके बाद पेय फसलें, यानी जो फसलें हम पेय पदार्थों के रूप में यूज़ करते हैं, चाय, कहवा, तंबाकू, कोको आदि, ये ऐसी फसलें हैं जिसका हम पेय पदार्थों के रूप में सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख ऐसी फसलें हैं जो, इनके अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं जो उगाई जाती है, लेकिन ये हमारी प्रमुख खाद्यान्न, औद्योगिक और पेय फसलों के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।